अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर है। पिछले 2-3 दिन हमारी ये इफ्तार ट्रांसमिशन नहीं हो सकी और बहुत सारे साथी इस हवाले से तशवीश में मुब्तला थे और पूछ रहे थे कि क्या मसला है, इफ्तार ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो रही। तो उस हवाले से मैं यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम अपने वसाइल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं और रमज़ान मुबारक में चूँकि रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा होती हैं और जिस तरह इफ्तार ट्रांसमिशन इस दफ़ा हो रही है, पिछले साल भी हुई थी, तो उसमें ये होता है कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस बर्डन की वजह से हमारा सिस्टम बैठ जाता है। यानी कि हमारे पास जो अफराद हैं काम करने वाले, वो तो वही हैं जो रमज़ान में हैं और गैर रमज़ान में हैं। लेकिन रमज़ान में पहले इफ्तार ट्रांसमिशन लाइव होती है, उसके बाद फिर वो जो रिकॉर्ड हुई होती है उस रिकॉर्डिंग को फिर एडिट किया जाता है। एडिटिंग बहुत देर लेती है चूँकि हमने अपना स्टैंडर्ड जो है वो बहुत आला रख लिया है और फिर हम उसको निभाने के पाबंद भी हैं कि एक वीडियो है वो 4K में रिकॉर्ड होती है और ये अभी जो मौजूदा दौर में चलने वाली आला क्वालिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल जो है उस पे 4K वीडियोज़ आपको मिलेंगी, जो कि बहुत कम जो मज़हबी चैनल्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बनाई होंगी। 4K वीडियो है, उसका एक तो साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर उसको जब सिस्टम में ले जाया जाता है एडिटिंग के लिए हैवी फ़ाइल होती है, देर ज़्यादा लगती है। फिर एडिटिंग के लिए हमने जो अपने पैरामीटर्स मुकर्रर किए हैं वो भी हमें मुश्किल में मुब्तला करते हैं। वो ये हैं कि हमने जो भी बात की है कुरान करीम की आयत या कोई हदीस या कोई तारीख़ या कोई वाक़या या किसी का कोई कौल, तो उसको हमने स्क्रीन पे दिखाना होता है। स्क्रीन पे ओरिजिनल स्कैन्स बुक्स के जो हैं वो हम दिखाते हैं। उनको फिर कुतुब से हासिल करना, ये रिकॉर्डिंग के बाद ही होता है। कुतुब से हासिल करना और कुतुब से हासिल करके उनको वीडियोज़ में लाना, वीडियोज़ में उनको फ़िट करना, जहाँ कोई हवाला आ रहा है वहीं पर उसको पेश करना और फिर उसके बाद आला क्वालिटी में उसको रेंडर करना और उसके बाद फिर उसके क्लिप्स काटना और उसके बाद फिर उनको पब्लिश करना। बहुत ही कठिन और बहुत ही लंबा और तवील काम है, लेकिन चूँकि हमने अपने ज़िम्मे लिया है तो हम इस काम को अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं लाना चाहते। यही वजह है कि हम अपने वसाइल के लिहाज से फिर मजबूर हो जाते हैं कि कुछ हमें रिकॉर्डिंग्स रोकना पड़ती हैं। रिकॉर्डिंग्स होती जाएं और फिर उनको पेश ना कर सकें हम और उनको पब्लिश ना किया जा सके, तो फिर ये भी बेफ़ायदा काम है, क्योंकि एक बहुत तवील मेहनत है। बसा औक़ात कई महीने की मेहनत होती है एक लेक्चर को तैयार करने में, कई दिन की होती है। एक रिवायत पर उसकी तहक़ीक़ में कई दिन और हफ़्ते भी लग जाते हैं। तो फिर अगर वो ज़ाया हो जाए या हम उसको प्रॉपर पेश ना कर सकें तो ये भी नुकसान है। तो इसलिए हमें अपना काम स्लो करना पड़ता है। बहरहाल कोशिश तो हमारी है कि हम इस काम को जारी रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे जैसे हमारे लिए वसाइल मुहैया करेगा, हमारी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, हमारा मेयार भी पहले से बहुत आला हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मज़ीद जो कई एक फ़ितने हैं जिनको हम हाथ नहीं डाल रहे अपने महदूद वसाइल की वजह से, इंशाअल्लाह उन फ़ितनों की भी सरकोबी होगी। और यहाँ मैं अपने अहबाब से, क़ारीन और नाज़रीन से ये भी इल्तिमास करता हूँ कि आप हमारे अगर हमें फ़ेसबुक पे सुन रहे हैं लाइव तो फ़ेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें कि हमारा काम आपको कैसा लगता है। अगर कोई कमी कोताही है उसके बारे में बताएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हक़ की दावत जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। जितने लोग गुमराह हो रहे हैं ख़ुसूसन सहाबा किराम के हवाले से, नमूसे सहाबा के हवाले से और दिफ़ाए हदीस के हवाले से उनके ज़हनों में इश्कालात पैदा हो गए हैं, तो वो रफ़ा हो सकें। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी लाइव ट्रांसमिशन जो है वो चूँकि खिलाफ़त मुलूकियत पर बात चल रही थी तो कुछ अहबाब ने ये एतराज़ कर दिया, बल्कि हमारी जो वीडियोज़ थीं या हमारी पोस्टें थीं इस हवाले से उनके नीचे बार बार
स्पैमिंग की, यानी कि एक ही बात, एक ही कमेंट को बार 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 नीचे पेस्ट किया कि आपके जनाब नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब ने अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई ऐसी बात लिखी है तो आप उस पर वीडियो नहीं बनाते, आप मौलाना मौदूदी साहब के पीछे लगे हुए हैं। इससे लगता है कि आपको उनसे बुग़्ज़ है, जबकि अपने जो हैं नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब, उनकी बात को आप हज़म किए बैठे हैं, उनको आप बुरा नहीं कह रहे। तो मैं उनके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने मसलक अहले हदीस को समझा ही नहीं है। मसलक अहले सुन्नत क्या है? सहाबाए किराम से बढ़कर हमें किसी की इज़्ज़त अज़ीज़ नहीं है, और अल्लाह की कसम सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ जिसकी बात आएगी और सहाबाए किराम की नामूस पे जिसकी बात से ज़द पड़ेगी, हम उसको रद्द कर देंगे, उसको रौंद देंगे, हम उसको कुचल देंगे, उस बात को हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें, मौलाना मौदूदी साहब से हमारा क्या इख्तिलाफ़ है? हम उनको मौलाना कहते हैं, साहिब कहते हैं, एहतराम से उनका ज़िक्र करते हैं, हालांकि उनसे हमें बहुत सख्त इख्तिलाफ़ है। हमने उनकी बातें ज़िक्र भी की हैं, हमने उनकी झूठी रिवायात को नकल किया है, उन पर रद्द किया है, उनका झूठा होना साबित किया है और मौलाना साहब की तज़ादबानी लोगों के सामने रखी है। इसके बावजूद हमारी ज़ुबान से ना आपने उनके बारे में काफिर सुना, ना मुनाफिक सुना, ना इस तरह की कोई और बात सुनी। बिल्कुल इसी तरह हम जिस तरह मौलाना मौदूदी साहब के बारे में कहते हैं कि ये उनकी संगीन गलती है, इसी तरह हम कहते हैं कि अगर नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब ने ये लिखा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो क़िसास उस्मान का एक मुतालबा था वो सिर्फ़ बहाना था, असल में तो उन्होंने इक़्तिदार के लिए लड़ाई की, तो हम कहते हैं उनका ये कौल भी रद्दी की टोकरी में फेंकें। हम उसके कतन हामी नहीं और हम उसके शदीद मुखालिफ हैं। जिस तरह हम मौलाना मौदूदी साहब की संगीन गलती बयान करते हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि ये जनाब नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब की संगीन गलती है। अब देखें, फ़र्क देखें, एक तरफ मौदूदी साहब हैं, मौलाना मौदूदी साहब, उनकी गलतियां लोगों के सामने बयान की जाती हैं, रखी जाती हैं, उनके मुताक़िदीन सुनते हैं, दलाइल से आजिज़ आ जाते हैं, तो फिर हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ये जनाब रियाली हैं, रिहाल इनके पास आते हैं, ये मुलूकियत की तनख्वाहें खाने वाले हैं। हालांकि हमें किसी मुलूकियत की तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन ये लोग इनका तर्ज़ अमल देखें। जबकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अहलुल हदीस हैं, हमारे बड़े की बात आई है तो हमने उसको ऐसे रद्द कर दिया है, एक ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया है। हम कहते हैं कि मौलाना नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब की ये बात मरदूद है, इसको कूड़ेदान में फेंको, इसको तंदूर में फेंक दो, तंदूर में फेंको, आग लगाओ इसे, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, हम आपके साथ हैं। आप मौलाना नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब का रद्द करें इस बात में और कहें उन्होंने ये बात गलत लिखी है, ये मसलक अहले सुन्नत के सरासर ख़िलाफ़ है। हम आपके हामी हैं। अगर हम कभी इस पर एतराज़ करें, आपको गाली देना तो दूर की बात है, हम आपकी हिमायत करेंगे, हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे कि आपने एक गलत बात को गलत कहा है। तो मौलाना मौदूदी साहब के बारे में आप क्यों दूसरा रवैया इख्तियार करते हैं? और यहाँ ज़रा फ़र्क देखें। आप कहते हैं जी वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते, उसकी वजह यह थी कि मौलाना मौदूदी साहब के हवाले से सहाबा किराम की तौहीन और तनकीस पर मबनी जो मवाद है वो लोगों तक नशर हो चुका है और बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, जबकि नवाब सदीक़ हसन ख़ान की इस बात को अहले हदीस में से किसी ने फॉलो नहीं किया है। हम अहले हदीस अल्लाह के फजल व करम से, और हम इसको रद्द कर रहे हैं और हमारे तमाम उलमा इस बात को रिजेक्ट करते हैं। उनकी बाकी खिदमात अपनी जगह पर, लेकिन ये जो बात है इसको कोई भी ओन करने के लिए तैयार है, कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, कोई भी इसको सही नहीं कहता है। आपका अदल व इंसाफ कहाँ चला गया? आप क्यों अदल व इंसाफ के पैमानों पे पूरा नहीं उतरते हैं? आप भी कहें कि मौलाना मौदूदी साहब की ये खिलाफत व मुलूकियत ये गलत किताब है, ये इसका नज़रिया ही गलत है, इसमें झूठी रिवायात हैं, करें ना आप भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये बात हमारे उलमा, शयूखुल हदीस और सब तक पहुँचेगी। और आप किसी एक का बयान दिखाना जिसने हमारे इस बयान को गलत कहा हो और हमारी इस तरदीद की हो, कभी भी ज़िंदगी में आपको कोई अहले हदीस आलिम नहीं मिलेगा जो कहे कि नवाब सदीक़ हसन ख़ान की ये बात गलत नहीं है, बल्कि ये हाफिज़ अबू याहिया ने गलत उन पर इल्ज़ाम लगा दिया या ये उनकी तौहीन हो गई कि उनकी बात को रद्द कर दिया। भाई जो बात गलत है उसको रद्द करना कतन तौहीन नहीं है, ना मौलाना मौदूदी साहब की तौहीन है, ना मौलाना नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब की तौहीन है।
अगर आप उनकी इस बात को लेकर गलती पर डटेंगे और गलत नज़रिया अपना लेंगे तो ये उनके लिए वबाल बनेगा, ज़रूर बनेगा। मौलाना मौदूदी साहब की किताब से अगर कोई सहाबा कराम को गालियाँ देना शुरू कर देगा उसे पढ़कर, तो ये मौलाना मौदूदी साहब के लिए सवाब तो नहीं बनेगा ना। इसी तरह नवाब सदीक़ हसन खान साहब की इस बात को लेकर अगर कोई अहले हदीस ये अकीदा बना ले, हम तो कहते हैं ये अहले हदीस का अकीदा है ही नहीं ना। अगर कोई अहले हदीस इसको अपना कर दावा करे कि मैं अहले हदीस भी हूँ और नवाब साहब की इस बात को भी मानता हूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इक़्तिदार के लिए लड़ाई की, किसासे उस्मान महज बहाना था, ढोंग था, नऊज़ुबिल्लाह, तो हम कहते हैं कि ये नवाब साहब के लिए वबाल बन सकता है, ये उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम तो बचाने के लिए हैं। हम तो कहते हैं कि बुज़ुर्गों को बचा लो अपनों को। अगर उनसे कोई गलती कोताही हो गई है तो उसका मुदावा करो, लोगों को उससे रोको ताकि ये उनके लिए वबाल ना बने। और आप देख लें कि ये जो किताब है ना, जिससे हवाला पेश किया जा रहा है नवाब सदीक़ हसन खान साहब की जो तसनीफ़ है, जिसमें से एक टुकड़ा, एक इबारत ये पेश की गई है कि उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसा कहा। ये मशहूर व मारूफ़ किताब है, तमाम उलमा और तलबा की दस्तरस में है, लोग इसको पढ़ते भी हैं, लोग इसमें से मसाइल भी सीखते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये जो इबारत है अहले हदीस में से न किसी आलिम ने न किसी तालिब इल्म ने इसकी तायीद नहीं की है, बल्कि इसको रद्द किया है, इसको नवाब साहब की गलती ही कहा है। तो क्या वजह है कि आप मौलाना मौदूदी साहब की गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं? देखें, फ़र्क है ना, ये फ़र्क है अहलुल हदीस में, अहलुस सुन्ना में, और ये है किसी की बेजा तारीफ़ और उसकी बेजा हिमायत कि मौलाना मौदूदी साहब की हिमायत में आप इतने गिर गए हैं कि आप झूठी रिवायत सुन भी रहे हैं। हम आपको बता भी रहे हैं कि देखें, मौलाना साहब ने एक रिवायत में से एक टुकड़ा ले लिया है, बाकी रिवायत छोड़ दी है जानबूझकर, शुरू से भी और आखिर से भी, और रिवायत भी झूठी है, और उससे एतराज़ भी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की नमूज़ पर हो रहा है। लेकिन आप लोग हमें गालियाँ देते हैं, आप लोग मानने के बजाय हठधर्मी पर उतरे हुए हैं। ये फ़र्क है हमारे अहलुल हदीस और आप लोगों के माबैन। खुदारा आप लोग अगर तहक़ीक़ के दावेदार हैं, अगर मौलाना मौदूदी साहब को आप समझते हैं कि वो एक आलिम थे और उनकी खिदमात हैं, तो उनकी गलतियों को तस्लीम करने से आपको क्या चीज़ आड़े आ रही है? देखें, हम इंशाअल्लाह आगे भी खिलाफत मलूकियत से आगे भी जाएंगे इंशाअल्लाह। तफसीर में भी जो मौलाना साहब से गलतियां हुई हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसी तरह दीगर किताबों में भी जो मामलात उनसे सरजद हो गए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बावजूद हम उनको मौलाना भी और साहिब भी कहते हैं। इसलिए अदल व इंसाफ का दामन थामो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, कि अल्लाह के लिए इंसाफ के साथ गवाह बन जाओ, इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी आपको अदल व इंसाफ से ना रोक ले कि आप चूँकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करने वालों से एक बुग़्ज़ रखते हैं और उसकी वजह से आप अदल व इंसाफ छोड़कर मौदूदी साहब की बेजा हिमायत कर रहे हैं, उनकी झूठी रिवायत पर भी ईमान रख रहे हैं। ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया वत्तकुल्लाह, पहले फरमाया इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, अदल करो, यही तकवा का सबब है, यही तकवा के करीब जाने का सबब है। और आगे फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, किसी की बेजा हिमायत या बेजा मुखालफत न करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इंसाफ पसंद बन जाएं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंसाफ के तकाज़े को पूरा किया है। अपना हो या पराया हो, जिसकी बात गलत है, हम उसकी पुरज़ोर तरदीद करते हैं, कभी भी गलत बात की हम तईद नहीं करेंगे। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इल्मी किताबी होने का दावा करते हैं और दूसरे लोगों को बाबी कहते हैं कि ये बाबों के पैरोकार हैं, हम जो हैं वो इल्मी किताबी हैं। अच्छा, उनमें से एक इंजीनियर साहब हैं जिनका नारा ही मशहूर ये है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी और बाकी जो हैं वो सारे बाबी हैं और मैं इल्मी किताबी हूँ। और रट क्या लगाते हैं, सहीहुल इस्नाद, सहीहुल इस्नाद, सहीहुल इस्नाद, कि हम सहीहुल इस्नाद हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। कितना बड़ा झूठ है हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के किलाबे ये मिलाते हैं हज़रत साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब।
कहते हैं कि इस्लाम की ऐसी खिदमत तो कभी किसी ने की ही नहीं जितनी मौलाना मौदूदी साहब ने की है। और सर ये वो एजाज़ है जो मौदूदी साहब को हासिल है। आप इस्लामिक हिस्ट्री में सारी कुरान की तफसीर उठा लें, इब्ने जरीर तबरी से लेके इब्ने कसीर तक। अब ये वो खिदमत थी जो पुराने बुजुर्गों को भी करनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला जिससे काम ले, जब ये मुसलमानों पे फितने टूटे हैं तो अल्लाह ने फिर इस तरह का जीनियस बंदा पैदा किया। इसलिए वो तफसीर कई पहलुओं के एतबार से जो तफहीमुल कुरान है वो पुरानी सारी तफसीर से बेहतर है, कई एक पहलू जिनमें यह बहुत बड़ा पहलू है जो मुकम्मल तौर पे पूरी कुरान की तफसीर में आपको मिसिंग नजर आएगा। पुरानी सारी तफसीर में काम तो यह था ना करने का। उलमा जो अहले हक है ना, वो कहते हैं कि मौदूदी साहब का इल्म उनके इल्म से भी ज्यादा था। इल्म तो सर संभाला नहीं जा रहा। दुनिया में एक इंसान है, बल्कि मैं कहता हूं इस्लामिक हिस्ट्री में एक इंसान है जिसकी हर टॉपिक पे आपको कोई ना कोई बुक मिलेगी। लेकिन जब हमने उनके सामने ये सारी बातें रखी कि मौलाना साहब ने झूठी रिवायात बयान की हैं और बेसनद रिवायात भी हैं, कज़्ज़ाब और दज्जाल रावियों की रिवायात भी हैं, और खुर्द-बुर्द भी की गई है मौलाना साहब की तरफ से, पिक एंड चूज़ भी किया गया है, कुछ ले लिया कुछ छोड़ दिया एक ही रिवायत में, ये सब कुछ हम पेश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने लब सी लिए हैं। ये उनके बाबे हैं ना, मौलाना मौदूदी साहब इंजीनियर साहब के बाबे हैं, तो उन्होंने अपने लब सी लिए हैं। आप कभी एक हवाला नहीं पेश कर सकेंगे आज तक मौलाना मौदूदी साहब की तरदीद उन्होंने की हो, कहा हो कि ये झूठी रिवायत उन्होंने नकल कर दी, ये बेसनद रिवायत नकल कर दी और ये दीन का बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ है। दूसरों को तो ऐसे ही ताने देते हैं ना, लेकिन अपने बाबा जी की बात आती है तो बाबी बन जाते हैं। ये हकीकत में सबसे बड़े बाबी हैं जो दूसरों को बाबी कहने वाले हैं। मिर्ज़ा साहब आप अपने मौदूदी साहब के बाबी हैं, वो आपके बाबे हैं और आप उनके बाबी हैं। बताएं ना, ये झूठी रिवायात जो उन्होंने बयान की हैं, आपने कभी अपने लब खोले उस पर? कभी आपने उनकी तरदीद की? और ये जो उन्होंने खुर्द-बुर्द की है, क्या आपने इस हवाले से उन पर कोई तान की कि ये तहरीफ़ करने वाले हैं, ये ख़यानत करने वाले हैं? दूसरा अगर कोई करता, नहीं भी करता तो आप झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, जैसा कि हम कई एक आपके झूठ पकड़ चुके हैं, लोगों के सामने पेश कर चुके हैं। लेकिन मौदूदी साहब ऐसा कर भी रहे हैं, आप एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। वाह बाबी साहब, वाह वाह, क्या आपका नारा है, चोर भी कहे चोर चोर। ये असल मिसदाक इंजीनियर साहब आप हैं उसके, कि ख़ुद चोरी भी कर रहे हैं, बाबी असल में ख़ुद बने हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि लोग बाबी हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें झूठे कितने हैं, झूठे इतने हैं कि लोगों को बाबी कहते हैं और ख़ुद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाबों के करतूत इनके सामने रखे। इसहाक झालवी साहब इनके बाबे हैं और ये इसहाक झालवी साहब के बाबी हैं, उन्हें कहते हैं शेखुल इस्लाम। तो अरूज किसको मिला हुआ है? मौलाना इसहाक को। तो शेखुल इस्लाम तो वो हुए फिर। कहते हैं इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम जो है, नाम नहार शेखुल इस्लाम थे, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, जिनको सारी उम्मत शेखुल इस्लाम कहती है, सारी उम्मत। और ये जो इसहाक झालवी साहब जिनको उम्मत राफजी कहती है, जो सहाबा कराम की दुश्मनी छुपा भी नहीं सके, खोल के लोगों के सामने बयान कर गए कि मैं सहाबा कराम से कितनी नफ़रत और बुग़्ज़ रखता हूँ, और हमने उसके मज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सामने रखे हुए हैं, उनके क्लिप्स लोगों को दिखाए हुए हैं। अच्छा, सहाबा कराम की दुश्मनी से आगे बढ़कर ख़त्म नबूवत पर डाका डाल दिया उन्होंने। हमने उनका क्लिप पेश किया, वो कह रहे हैं कि नबूवत जारी है, नबूवत दायमा है, क़यामत तक चलेगी, नबूवत ख़त्म नहीं हुई। ये नबूवत ख़त्म होने के बारे में जो बातें करते हैं गलत हैं। कहते हैं कि इस बारे में इब्ने अरबी का जो नज़रिया है बिल्कुल दुरुस्त है, और मैंने ख़त्म नबूवत का मफ़हूम इब्ने अरबी से सीखा है। बहुत ख़तरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्ने अरबी पढ़िया तो दीन समझिया। भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है, यह खतरनाक गल है। ये कहो कि मनसबे नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी, हुण कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ, ना लोगों को कहूगा मैनू मनो, या अपने बारे क्या जरा नहीं मनता वो काफिर है। यह गल नहीं, ये खत्म। ये की है मनसबे नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। जिवें इत्थे बहुत सारे लोग MSc होने, मगर अगर हुकूमत ने उन्होंने ओहदा नहीं दिता, अफसर नहीं वो खवा सकते, ना नहीं रख सकते, वो हुकूक नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर मरतबे के लिहाज ना कई खादम साहब ना आला होने तालीम याफ्ता। उम्मत च फैद नहीं बंद यार, नबूवत दायमा इन्हूं करना चाहिए, इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी। अच्छा, इब्ने अरबी को कह रहे हैं कि ये जाहिल है, इसको कुरान भी नहीं आता, ये इंजीनियर साहब कह रहे हैं।
वो जो यानी वो इब्न अरबी भी करके गया है। यकीन करें आप फतुहात मक्किया पढ़ें, जिस बंदे को उर्दू पढ़नी आती है और उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है और उसने कुरान एक दफ़ा तर्जुमे से पढ़ा हुआ है, वो 2 सफ़े पढ़ेगा तो उसकी हंसी छूट जाएगी कि यार इसको इन्होंने ये बनाया हुआ है जिस बेचारे को कुरान का भी नहीं पता था। जबकि इसहाक झालवी साहब कहते हैं कि मैंने ख़त्म नबूवत का अकीदा इब्न अरबी साहब से लिया है और नबूवत जारी है और ता क़यामत है, नबूवत ख़त्म नहीं हुई। ये सारी बातें हमने सुना दी हैं, इंजीनियर साहब को पहुंचा दी हैं, लेकिन ये बाबी हैं, असली वाले बाबी हैं, अपनी ज़ुबान कभी नहीं खोलेंगे अपने इस बाबे के बारे में। आप बताएं कितने बड़े झूठे हैं ये, कितना बड़ा दजल और फरेब लोगों के साथ कर रहे हैं कि बाबी लोगों को कहते हैं और हकीकत में सबसे बड़े बाबी खुद बने हुए। इसलिए हम कहते हैं कि हक़ को पहचानें, हक़ को, इन लोगों के झूठे दावे और दिल फरेब नारे उनके पीछे ना चलें, हकीकत समझें, हकीकत कि हकीकत क्या है। और हम यहाँ बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब कितनी किज़ब बयानी, ख़यानत और जहालत से काम लेते हैं। एक किताब जो कि सीरतुन नबी पर है, मुख्तसर सीरतुर रसूल के नाम से, चूँकि नवाब साहब की बात आई है तो ये भी ज़िम्नन मैं इस पर भी आज मुकम्मल और तफसील से बात किए देता हूँ। बड़े अरसे से इंजीनियर साहब ने वो क्लिप जो है ना वो चढ़ाया हुआ है, हम लोगों को बताते थे लेकिन बाकायदा क्लिप बनाने की नौबत नहीं आई थी, बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए उनके जो मुकल्लिदीन हैं वो धड़ाधड़ बांटते हैं इस क्लिप को ना कि देखो जी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का क्या अकीदा है और ये वहाबियों का क्या अकीदा है, उनका अकीदा और है और अहले हदीस का अकीदा और है। अच्छा, वो किताब मुख्तसर सीरतुर रसूल उनके बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की थी, जिसमें से कुछ झूठी रिवायात इंजीनियर साहब ने पेश की कि हम ये रिवायतें पेश करते हैं तो आप कहते हैं कि गलत हैं और आप हमें ताना देते हैं। ख़ुद देखें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने ये रिवायतें पेश की हुई हैं। तो वो साबित क्या करना चाहते हैं, जब बिल्कुल बेचारे इस हवाले से आजिज़ आ गए ना कि हम उनसे सनद का मुतालबा करते हैं कि आप सहीहुल इस्नाद की रट लगाते हैं, बताएं कि इस झूठ जो आपने नकल किया इसकी सही सनद कहाँ है। जब वो आज तक किसी एक भी अपने झूठ को सच साबित नहीं कर सके तो अब उनके पास हथियार क्या है जी, देखें जी फ़लाँ बुज़ुर्ग आपके हैं, उन्होंने भी ये रिवायत लिख दी है। ये जवाब है। जब दूसरे कहते थे ना, मिसाल के तौर पर कहते जी बरेलवी जब देवबंदियों से बात करते हैं कि देवबंदी कहते हैं कि आपके बड़े ने ये बात लिखी है, तो आगे बरेलवी कह देते हैं कि देखो आपके देवबंदी बड़े ने भी तो ये बात लिखी है। तो देखें ये क्या बात हुई, बजाय हक़ को मानने के और गलती तस्लीम करने कहते हैं कि आपके बाबे भी नहीं की है। लेकिन आज वही बात मिर्ज़ा साहब ने अपनाई हुई है, वही हरकत मिर्ज़ा साहब ख़ुद कर रहे हैं, जिसका ताना वो देवबंदी बरेलवी अहबाब को देते हैं। क्या देखें अपने बुज़ुर्ग की गलती मानने के बजाय दूसरे के बुज़ुर्ग की गलती दिखा देते हैं। तो बजाय इसके कि सनद पेश करें, मिर्ज़ा साहब मान लें कि ये झूठ है, मैंने झूठ बयान कर दिया है, बजाय इसके वो कहते हैं जी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने भी तो यही रिवायत लिखी है। हम उस पर भी आगे तफसीली बात करने वाले हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने रिवायात सिर्फ नकल की हैं, उनके मुताबिक अकीदा नहीं बनाया। तारीख़ में जिस तरह की रिवायात थी उन्होंने तारीख़ लिखते हुए वो भी साथ में दर्ज कर दी, खुलफाए राशिदीन की सीरत लिखते हुए, और उन्होंने बाकायदा हवाला दे दिया, ये इब्न अब्दुल बार की किताब से नकल कर रहा हूँ, ये फ़लाँ से, ये फ़लाँ से, ये फ़लाँ से। लेकिन जब उन्होंने अपना अकीदा बयान किया वो हम आगे बताने वाले हैं। मिर्ज़ा साहब आपको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। कभी भी आप दोबारा इस इंशाल्लाह ये क़यामत तक चैलेंज है कि आप कभी भी इस वीडियो का जवाब नहीं देंगे। आप तो पहले भी कभी नहीं दिया, लेकिन इसका तो जवाब अब सोच भी नहीं सकते ना। जो आपके ऊपर आगे बात आने वाली है ना, जो आपकी होश उड़ाने वाली है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे का अकीदा क्या था, वो हम आगे पेश करने वाले हैं। यहाँ हम आपका एक और झूठ जो है वो बताने वाले हैं। अब ये जो किताब है ना मुख्तसर सीरतुर रसूल, जिसमें कुछ झूठी रिवायात सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से नकल कर दी इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसको बुनियाद बनाकर कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो तो असली और बड़े हुसैनी थे, क्योंकि उनके तीन बेटों के नाम हुसैन, हसन और अली थे। मैंने कहा था इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं मोहम्मद वहाब साहब के साथ, वो तो बड़े हुसैनी थे। तो ये आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब साहब के 6 बेटों में से 3 बेटों के नाम हुसैन, हसन और अली हैं। उनके तो बच्चों के नाम अहले बैत के नाम है। उन्होंने खुलफाए राशिदीन में से नाम नहीं रखे सवाए मौला अली के,
और अपने बच्चों का नाम हसन, हुसैन और अली रखा, ये काफ़ी नहीं है? जबकि आज के अहले हदीस तो इन नामों से चिढ़ते हैं, बल्कि इन नामों को रखने से रोकते हैं और कहते हैं कि ये शियों वाले नाम। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उससे आगे एक और बड़ा बहतान बांध दिया, नॉमिनेट करके फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर हाफ़िज़हुल्लाह ताला पर। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया इंजीनियर साहब ने, लेकिन कहा कि वो इधर जामिया के बड़े मुंतज़िम हैं और अहले हदीस तंजीम के कंट्री लेवल पे उनके पास ओहदा है, तो वो तो ज़ाहिर है जेल में और किसी के पास भी नहीं है, फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब के पास है। अच्छा, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक बंदे को कहा कि ये मोहम्मद अली नाम क्यों रख रहे हो आप, ये तो शियों वाला नाम है। कि ये जब से सुन्नी शिया दराड़ पड़ी है ना, तो सुन्नी इस नाम को अवॉइड करते हैं। मैं आपको अपने जेलम शहर की मिसाल बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, वो पैदाइशी अहले हदीस थे, बड़े कट्टर, हमारी दावत के साथ अटैच हुए, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। तो उनका जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली। तो हमारे जो जेलम शहर में जमीयत अहले हदीस के जो बड़े सरकर्दा हैं ना, नाम लिए बगैर, वो पाकिस्तान लेवल की पोस्ट भी है उनके पास, वो उनको मिलने के लिए गए, क्योंकि वो पुराना अहले हदीस घराना था, तो वो मतलब उनको सपोर्ट भी करता था, फंडिंग भी करता था। तो जब गए तो उन्होंने पूछा कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तो उसने बताया, जी मैंने अपने बेटे का नाम रखा है मोहम्मद अली। हो एक शिया ना रख लिया जे। हम कहते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। इंजीनियर साहब, आपको चाहिए था कि आप सबूत पेश करते, फ़लाँ बंदे ने कहा है और वाकई वो मोतबर बंदा है, सच्चा बंदा है और उसने बयान किया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला ख़ुद मेरे साथ उनकी मजलिस और नशिस्त हुई इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है मेरे ऊपर, और उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी और को, गैर को जाकर रोकता, जो पराया है, जो हमारा अपना नहीं, रिश्तेदारी नहीं उसके साथ, उसको जाकर मैं रोकूं कि तुम अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली क्यों रख रहे हो, ये शियों वाला नाम है, मैं अपने ख़ानदान वालों को क्यों ना रोकता। मेरे ख़ानदान में इतने लोग हैं जिनके नाम हसन, हुसैन और अली हैं, इसी तरह फ़ातिमा है, मैं अपने ख़ानदान वालों को क्यों ना रोकता। और जिसके अपने ख़ानदान में इतने लोग इस नाम के हों, बताओ उस पर झूठ बांधते हुए आपको शर्म ना आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नाम है ना उनके ख़ानदान में, जो हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब हाफ़िज़हुल्लाह के ख़ुद अपने ख़ानदान में हैं। सबसे पहले तो उनके जो बड़े भाई हैं ना, अल्लामा मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हैं उकाशा, उनके भतीजे हुए। हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब के क्या हुए? भतीजे। अब उनके भतीजे का बेटा है जिसका नाम अब्बास है। भतीजे का बेटा यानी उनका पोता हुआ ना, उनके भाई का पोता, उनका भी पोता। तो हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब का रिश्ते में जो पोता लगता है, अपने ख़ानदान में है, अपने बच्चों का बच्चा है, उसका नाम है अब्बास। उसके बाद वही बड़े भाई अल्लामा मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक दामाद का नाम है मोहम्मद अली। यही नाम कहते थे ना कि इससे उनको चिढ़ है नऊज़ुबिल्लाह अहले हदीसों को। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के एक दामाद का नाम है मोहम्मद अली। दो रिश्ते हो गए। तीसरा रिश्ता, अल्लामा मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के एक दामाद हैं फैज़ अहमद भट्टी साहब, उनकी बेटी यानी कि मदनी साहब की नवासी, उसका नाम है फ़ातिमा। क्या नाम है? फ़ातिमा। इनके बारे में कहते हैं कि ये जो अहले बैत के नाम से चिढ़ते हैं, लोगों को रोकते हैं। भाई अपने ख़ानदान में ख़ुद नाम रख रहे हैं और लोगों को रोकेंगे जाकर। झूठ बोलते हुए कुछ तो बंदे को कोई हया आनी चाहिए ना, ऐसा झूठ बोले जो कम से कम थोड़ा मुश्किल हो पकड़ना। अच्छा, ये तीसरा रिश्ता था। चौथा रिश्ता, हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला के फूफीज़ाद हैं मुफ्ती याहिया साहब, भाई हुए उनके फूफीज़ाद, उनके बेटे का नाम अली है, यानी कि वो हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब का चचाज़ाद हुआ। बेटे का नाम क्या है? अली। अच्छा, पाँचवा और छठा रिश्ता, हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब की दो सगी फूफियों की शादी हुई। एक फूफा का नाम है हसन, दूसरे फूफा का नाम है हुसैन। वाह वाह, कमाल है इंजीनियर साहब। आज आपकी इंजीनियरिंग हो गई ना, हमारे हाथों अल्लाह के फजल से होती रहती है। ये देखें कितना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं कि अहले हदीस इन नामों से चिढ़ते हैं। हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब के उनकी दो फूफा हैं, उनके एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। और इसी तरह सातवां रिश्ता, हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब के बड़े भाई अल्लामा मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिनका जिक्र हुआ है, उनके एक बरादर निस्बती हैं जिनका नाम है मोहम्मद, और उनके बेटे का नाम है मोहम्मद अली।
मोहम्मद अली। इसी तरह एक उस्ताज़ हैं जामिया असरिया में, बहुत पुराने और बहुत ताल्लुक़ उनका जामिया में बहुत असर और रसूख़ है, मुंतज़िमीन में शामिल हैं, सैयद कुतुब शाह साहब। तो ये हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब के बड़े मोतमद ख़ास हैं, यानी जिन पर उनको बहुत ज़्यादा एतमाद है, सारे मामलात इनके मतलब हैंड ओवर बहुत से किए हुए उन्होंने। तो ये मोतमद ख़ास हैं सैयद कुतुब शाह साहब। दोनों का आपस में प्यार मोहब्बत ताल्लुक़ तो आपको पता है। अच्छा, उनके अपने बेटे का नाम, सैयद कुतुब शाह साहब के बेटे का नाम है हसन। अच्छा, हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब ने अपने एक साथी, अपने दीरीना एक जो कारकुन ख़ास हैं सैयद कुतुब शाह साहब, उनको तो ना रोका कि अपने बेटे का नाम आप हसन क्यों रख रहे हैं, लेकिन किसी पराये को जाकर कह दिया कि मोहम्मद अली जो है ना वो शियों वाला नाम है। खुदा का खौफ करो इंजीनियर साहब, खुदा का खौफ करो। और हम लोगों से ये अर्ज़ करते हैं कि आप भी अल्लाह से डरें। आप इंजीनियर साहब के इन झूठे दावों पर ईमान ले आते हैं और झूठ पकड़े जाने के बाद भी तौबा नहीं करते और बरात का इजहार नहीं करते। ऐसे झूठे शख्स से जो झूठ बोलता है और पाँव जोड़कर और पूरे वसूख के साथ, लोग समझ लेते हैं कि वाकई यार ऐसा झूठ कैसे हो सकता है, पूरे यकीन से कह रहा है, पूरे यकीन से झूठ बोलते हैं इंजीनियर साहब। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इंजीनियर साहब इंसाफ पसंद होते, अगर रत्ती भर भी इनके अंदर इंसाफ या शर्म हया का कोई ज़र्रा होता, तो वो क्या करते, ये वाक़या बयान करने की बजाय वो इनके रिश्तेदारों को बयान करते। वो वाक़या तो किसी, अगर उन्होंने सुना भी है ये झूठा किस्सा, तो किसी और से सुना होगा। ये नाम तो खुद उनके चशमदीद भी हैं, कई एक वहाँ रहने वाले हैं, जेहलम में बहुत से रहने वाले लोग हैं जो उनके ख़ानदान से हैं और उनके नाम ये हैं। चाहिए था ना कि उनके नाम भी बताते, चलो वो किस्सा भी बता देते और साथ में ये भी बता देते कि उनके तो अपने रिश्तेदारों के इतने नाम हैं, हसन, हुसैन, अली, फ़ातिमा। तो इसलिए ये झूठा प्रोपेगेंडा अहले हदीस के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा साहब करते रहते हैं और इन्होंने बाज नहीं आना है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। अल्लाह हिदायत दे देता है तो क्या बात है, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। लेकिन अभी तक तो ऐसे नज़र आ रहा है कि डटे हुए हैं अपनी जहालत पर, अपनी गुमराही पर, अपनी ज़लालत पर, जानबूझकर डटे हुए हैं। अब देखें, कभी शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब हाफिज़हुल्लाह पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उनका नाम जो है ना वो तौसीफ़ हुसैन था, तो इन्होंने बदल लिया अहले बैत की दुश्मनी में। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, झूठ है। लेकिन दोबारा अब देखें ना, बताएंगे, हमने झूठ पकड़ लिया ना, लोगों को बता दिया, कई साल से यूट्यूब पे है, लेकिन ना तो शर्म करते हुए उससे रुजू करते हैं और ना उसका जवाब देते हैं कि नहीं वाकई ऐसे था जी। इसलिए ये लोग बाज नहीं आ रहे, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। और फिर मिर्ज़ा साहब ने, मैंने जैसा कि बताया कि जब ये लोग आजिज़ आ गए ना, कि जो झूठ बोल चुके हैं लोगों के सामने, जब हमने उनकी सही सनदें पूछ लीं, जैसा कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से मिर्ज़ा साहब ने एक झूठ बोला कि वो जंग जमल के बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ बनाने पर इतना रोती कि उनका दुपट्टा भीग जाता था। उस वाक़े को याद करते कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। जब हमने पूछा कि मिर्ज़ा साहब इसका हवाला क्या है, इसकी सही सनद कहाँ है, तो आज तक मिर्ज़ा साहब में ये जुर्रत नहीं पैदा हुई कि वो इसकी सही सनद पेश कर सकें, और क़यामत तक ऐसी जुर्रत कर ही नहीं सकते। वो दुनिया की सारी राफ़िज़ियत जमा हो जाए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में इस रिवायत को सच साबित कर सकती नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब तो बड़ी मेरी बदनामी हो रही है कि मैंने सहीहुल इस्नाद का नारा लगाया और ये रिवायत भी पेश की और अब इसकी सही सनद मुझे मिल भी नहीं रही, तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे की इस मुख्तसर सीरत रसूल से ये रिवायत नकल कर दी। हम पूछते हैं मिर्ज़ा साहब कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जो अब्दुल्ला हैं, उन्होंने किताब लिखी है सीरत पर, उन्होंने कतआन ये दावा नहीं किया कि मेरी सारी बयान करदा रिवायत सहीहुल इस्नाद है। आप एक लफ्ज़ ऐसा साबित कर दें पूरी किताब में कि उन्होंने कहा हो कि ये सारी रिवायात सही हैं, या फिर किसी और मोतबर आलिम अहले हदीस ने कहा हो मुख्तसर सीरतुर रसूल जो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की है उसकी सारी रिवायात सही हैं, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, हम झूठे और आप सच्चे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा दावा किया ही नहीं कि मैं सारी सहीहुल इस्नाद रिवायात पेश कर रहा हूँ, और बतौर तारीख़ उन्होंने कोई झूठी रिवायत भी नकल कर दी, उन पर तो आप एतमाद कर रहे हैं। आप बताएं कि सही सनद कहाँ है।
सही सनद पेश क्यों नहीं करते? ज़ुबान पर आबले पड़ लगे हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? हज़रत बोलो ना, ये आपको फ़ायदा नहीं देगी। उन्होंने तो उसको सही भी नहीं कहा। मिर्ज़ा साहब क़यामत आ जाएगी लेकिन आप जवाब नहीं दे सकेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप ख़ुद कहते हैं कि इल्म का कोई जवाब नहीं होता, इल्म का कोई जवाब नहीं होता। मिर्ज़ा साहब इल्म का आपके पास कोई जवाब नहीं और आएगा भी नहीं इंशाअल्लाह। हम कहते हैं कि यही अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसी किताब में एक बात लिखते हैं, लेकिन आप उसको हज़म कर गए। आपने वो बात लोगों के सामने पेश नहीं की क्योंकि आपके ख़िलाफ़ थी, आपके ख़िलाफ़ थी। इसी किताब में उन्होंने लिखा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह करते वक़्त उनकी सारी शर्तें मंजूर कर लीं, जितनी भी शर्तें सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखीं, बल्कि उन्होंने सादा कागज़ भेज दिया कि इस पर लिख के दे दें जो शर्तें उन्हें हैं नवासे रसूल की होंगी मैं कबूल करूँगा। और फिर उनकी पाबंदी भी की उन्होंने। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी शर्तें मान लीं और फिर उन शर्तों को पूरा भी किया। ये इसी किताब में लिखा है ना मिर्ज़ा साहब। स्कैन भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब इसको कभी भी लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे। अपने ख़िलाफ़ जो है ये अमानत दयानत है ना मिर्ज़ा साहब आपकी। अगर आपने रिवायात ही माननी है, बग़ैर सनद के माननी है और सनद का इल्तिज़ाम नहीं करना, तो दूसरों को इल्ज़ाम क्यों देते हैं? दूसरों को क्यों कहते हैं कि वो झूठी रिवायतें कबूल करते हैं? खुद आप भी तो झूठी रिवायतें कबूल करते हैं। ये देखें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वाली झूठी रिवायत ही तो है। आप इसकी कोई सही सनद पेश कर सके ज़िंदगी में? जबकि हमने बयान किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कई क्लिप्स हैं इस पर रिकॉर्डेड हैं कि सही बुखारी में मौजूद है सही सनद के साथ कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस मामले पे रोती और उनका दुपट्टा तर हो जाता, वो मामला सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाला नहीं था, बल्कि अपने भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से नाराज़गी वाला मामला था। और उस पर उन्होंने नज़र मान ली थी कि मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने उसके कफ़ारे भी दिए, लेकिन उसके बावजूद फिर रोती थी कि मैंने नज़र मानी और पूरी नहीं कर सकी और मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि नज़र गलत थी। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस बात पर ज़ारों के तार रोया करती थी, वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ़ वाली बात नहीं थी। सही बुखारी से ये बात झूठ साबित हो गई है और इसकी कोई सही सनद दुनिया में है भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद मिर्ज़ा साहब आपने हया नहीं करनी और आपने रुजू रिकॉर्ड नहीं करवाना। इसके बावजूद आप कहें कि मैं बड़ा हक़ परस्त हूँ जी, हक़ बात को कबूल करता हूँ, तो कितना बड़ा झूठा दावा है ये। और फिर इसके साथ साथ इंसाफ पसंद होने के दावेदार भी हैं मिर्ज़ा साहब। कहते हैं कि जी मैं क्या हूँ, उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त, लेकिन मैं क्या हूँ, उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त, अहले इल्म इंसाफ पर कायम, जो सच्ची बात है डंके की चोट पे करेंगे। अपने आप को आलिम भी कह रहे हैं और मुनसिफ भी कह रहे हैं। उनका इंसाफ तो आपने देख लिया कि कहाँ तेल लेने चला गया इन सारे मामलात में। और उनका इल्म भी हम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के सामने बयान कर चुके हैं कि जो बंदा कुरान की आयत ऊपर देख के सही नहीं पढ़ सकता, 3-3 दफ़ा उसको सही करने की कोशिश करता लेकिन सही नहीं कर सकता। इसी तरह कुरान करीम की एक आयत का अरबी कवायद के मुताबिक ख़ुद तर्जमा नहीं कर सकता। इसी तरह एक हदीस की अरबी इबारत सही नहीं पढ़ सकता। हम उनके सामने पेश करते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस हदीस की इबारत पढ़ो, अगर पढ़ दें तो हम झूठे वो सच्चे। एक हदीस का तर्जमा नहीं कर सकता अरबी कवायद के मुताबिक, वो आलिम होने का दावेदार हो तो क़यामत की निशानी है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे बहरूपियों से बच जाएं, आप अपना ईमान बचा लें। ये बहरूपिये हैं, अल्लाह की कसम मैं रोज़े की हालत में ये कह रहा हूँ, ये बहरूपिये हैं। आप अपने आप को बचा लें, वरना क़यामत के दिन आपके पास कोई उज़र नहीं होगा। हमने इत्माम हुज्जत कर दी है, अल्लाह को क्या जवाब दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, सहाबा कराम का सामना कैसे करेंगे इन झूठे लोगों के झूठे प्रोपेगेंडे को मानकर। अब आगे हम बयान करते हैं कि मिर्ज़ा साहब की हेरा फेरी क्या है। हेरा फेरी ये है कि एक किताब जो तारीख़ के तौर पर नकल की गई कुछ रिवायात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला की किताब थी, उसको तो उन्होंने अवाम के सामने पेश कर दिया कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा भी ये है जो हमारा है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में, नऊज़ुबिल्लाह उनकी इहानत और तौहीन वाला या उनकी मुखालफत वाला या उन पर तान वाला। इसी तरह उनके वालिद गिरामी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह वो भी बड़े हुसैनी थे और उनका भी अकीदा यही था। ठीक है, ये तो उन्होंने पेश कर दिया, हालांकि उन्होंने अपना अकीदा वहाँ बताया ही नहीं था। उस किताब में तारीख़ी रिवायतें नकल की हैं, अपना अकीदा नहीं बताया। लेकिन जिस किताब में उन्होंने अपना अकीदा बताया है, मिर्ज़ा साहब ने उस किताब का ज़िक्र तक नहीं किया।
कितना बड़ा झूठ है, कितनी बड़ी बददयांती है, कितनी बड़ी ख़यानत है कि उन्होंने यही जो मुख्तसर सीरतुर रसूल वाले हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनकी एक किताब है जवाब अहले सुन्नत नबविय्या फ़ी नक़्ज़ कलाम शिय्यती व ज़ैदिय्या, कि अहले सुन्नत शिया और ज़ैदिया के रद्द में क्या कहते हैं, उनका अकीदा क्या है, किताब व सुन्नत के दलाइल उनके पास क्या हैं, उसमें उन्होंने क्या बयान किया है। मिर्ज़ा साहब आपकी जान निकल जाएगी, आपको मौत पड़ जाएगी, कभी भी आप इस किताब का तर्जमा लोगों को नहीं सुना सकते कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का अकीदा क्या था। और अभी तो हमने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो इमामुद्दावा हैं उनका अकीदा पेश करना है। मिर्ज़ा साहब आज आप पर बड़ा भारी होने वाला है आज का दिन। अच्छा, हम कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब से कुछ मनकूल तारीख़ी रिवायतें उसको दलील बनाकर उनका अकीदा ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सख्त मुखालिफ या उन पर तान करने वाले या उनके नाक़िद थे, जबकि उनकी अपनी किताब जो अकीदे पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने शिया और ज़ैदिया का रद्द किया है और अहलुस सुन्ना का अकीदा बयान किया है, वो क्या है, वो कहते हैं फ़स्लुन फ़ी इअ्तिदाल अहले सुन्नती बैन गुलूव शिय्यती व जफ़वत नवासिब। कहते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा एतदाल वाला क्या है। कहते हैं अहले सुन्नत जो मुतदिल मिजाज हैं, एतदाल पर कायम रहते हैं, उनका अकीदा दो इंतहाओं के दरमियान है। एक इंतहा शिया की है, उनका गुलूव है, और दूसरा नवासिब ने जो जुल्म ढाए हैं अहले बैत के ख़िलाफ़ उन पर तान करके, अहले सुन्नत इनके दरमियान में चलते हैं, एतदाल वाले हैं। अब वो एतदाल वाला मौक़िफ़ क्या है मिर्ज़ा साहब, एतदाल वाला मौक़िफ़ अहले सुन्नत का क्या है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं। वो फरमाते हैं कि राफ़ज़ी ये एतराज़ करते हैं कि सहाबा कराम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने बड़े जुल्म ढाए हैं, और उन्होंने फिर क्या उसकी माफ़ी मांग ली या उसकी कोई तलाफ़ी कर दी, क्या खून बहा दे दिया लोगों को, यही सब कुछ लेकर नऊज़ुबिल्लाह जुल्म व सितम वो दुनिया से चले गए। ये एक राफ़ज़ी ने एतराज़ किया तो कहते फ़ल जवाबू, मिर्ज़ा साहब ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और ये अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा जिनको आप कहते हैं बड़े हुसैनी हैं, ये हुसैनियों का अकीदा है, और आप राफ़ज़ियों का अकीदा, आपको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत दे, तौबा कर लें राफ़ज़ियों के अकीदे से। वो फरमाते हैं जवाब ये है कि जो कुछ आपने सैयदना मुआविया और आपके साथियों के बारे में ज़िक्र किया है कि उनके हाथों कुछ लोग शहीद हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहते हैं कद जरा मिसलुहु ले अली व सहाबिही औ मा हुआ आज़म मिन ज़ालिका, ऐसे मामलात तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथियों के हाथों भी सरजद हुए हैं, बल्कि इससे बड़े हुए हैं। इससे बड़े कौन से हैं, कहते हैं वहुआ क़त्लु तलहा व ज़ुबैर व मन माअहुमा मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कहते हैं कि तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और मुहाजिरीन व अंसार जो उनके साथ थे वो शहीद हो गए सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों, यानी उनके लश्कर के हाथों। और हम इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले बयान कर चुके हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हम कोई कसूर बयान इसमें नहीं करते, इख्तिलाफ़ था उसमें, हो गया जो हो गया, उसके बावजूद अल्लाह उनसे राज़ी है। हम ये नहीं कहते कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा क्यों किया, और ना हम ये कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा क्यों किया। हमें ऐसा कहने का, पूछने का कोई हक़ नहीं है। और यही बात इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने लिखी है। वो फरमाते हैं कि ऐसा जो है ये तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हाथों भी हो गया। अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर से अम्मार बिन यासिर शहीद हो गए या कुछ और सहाबा शहीद हो गए हैं, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हाथों भी तो तलहा और ज़ुबैर शहीद हुए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ा जो फितना था वो ये था कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल थे वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे और आपके लश्कर के सरबराह भी बने हुए थे। ठीक है, वो जिस तरह अश्तर नक़ी है और इस तरह दीगर लोग थे। वो कहते फ़मा कुल्ता फ़ी मुआविया युक़ालु फ़ी अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कह रहे हैं वही सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा जाएगा ना। अच्छा, फ़कमा तअव्वल अली रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ी दिमाई कज़ालिका तअव्वल मुआविया व सहाबू, जिस तरह आप कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जानबूझकर
इरादे से सैयदना तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर सहाबा को शहीद नहीं किया। इज्तिहादन उनका ये मौक़िफ़ था कि ये लोग गलत हैं और उनके ख़िलाफ़ मामला यहाँ तक पहुँच गया कि लड़ाई हो गई। जिस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा को शहीद करने में मुतअव्विल थे, इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथी भी दीगर सहाबा की शहादत में जो आप कहते हैं कि वो मुलव्वस थे, वो भी मुतअव्विल थे। ना इरादतन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी सहाबी को शहीद किया या करवाया, ना उनकी कोई इंटेंशन ऐसी थी, ना ही सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह और उनके साथी सहाबा की ऐसी कोई इंटेंशन थी कि हम दूसरे सहाबा को शहीद करवा दें। कहते हैं कि अगर आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर ये एतराज़ करते हैं तो ये एतराज़ बढ़कर, इससे भी बड़ा एतराज़, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से भी बड़ा एतराज़ ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर चला जाएगा। लिहाजा आप शर्म करें, आप हया करें, सही मौक़िफ़ जो है उलमा का वो लोगों के सामने रखें। उनका जो मौक़िफ़ था, जो उनका अक़ीदा था, वो तो आपने अपनाया नहीं मिर्ज़ा साहब। आप हुसैनी होने से फिर गए, आपके बकौल ये हुसैनी है ना, बड़े हुसैनी हैं, तो आप फिर राफ़ज़ी क्यों बन गए, आप हुसैनी क्यों नहीं बनते। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि अगर ये दलील जो आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ पेश कर रहे हैं, अगर ये दलील सही है, इससे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ कुछ साबित होता है, तो ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथियों पर भी फिट हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास ऐसी कोई दलील नहीं होगी कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यहाँ से निकाल लें और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मुलव्वस कर दें। आप एतराज़ सैयदना मुआविया पर करेंगे तो लाज़मी तौर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर आएगा। ये है मसलक अहले सुन्नत मिर्ज़ा साहब, ये अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अक़ीदा है। इस अक़ीदे से तो आप मुनहरिफ हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो शिया थे जी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। नाम रखे हम भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बताया नहीं, हमारे अपने ख़ानदानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों, आपकी अज़वाज मुतहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के नाम मौजूद होते हैं। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों अहबाब में अहले हदीस मसलक के अपने उलमा अपने बच्चों के नाम रखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों में ऐसे नाम रखे हैं। हमारे एक भाई, उन्होंने अली मुआविया नाम रख दिया, कितना प्यारा नाम है, अली और मुआविया। तो ये देखें, ये झूठ बोलकर अहले हदीस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अक़ीदा जो है अहले हदीस का वो नहीं लोगों को बताते कि क्या अक़ीदा है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का क्या अक़ीदा है। इसी तरह वो फरमाते हैं कि राफ़ज़ी ये कहते हैं कि अगर मुआविया जन्नत में चले गए तो उन अहादीस का आप क्या करोगे जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन कुछ लोग लाए जाएंगे, हौज़ कौसर से हटा दिए जाएंगे। यही है ना मिर्ज़ा साहब, आप भी राफ़ज़ियों के पीछे चल के यही दलील पेश करते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा के ख़िलाफ़। अच्छा, ये बात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह के बेटे ने जिक्र की अपनी किताब में कि ये राफ़ज़ियों की बात है। ये किन की बात है? राफ़ज़ियों की बात है। ये इस्तिदलाल किन का है? राफ़ज़ियों। ये बड़े हुसैनी कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब, आपको कह रहे हैं, आप हुसैनी नहीं हैं, आप राफ़ज़ी हैं। वो कह रहे हैं कि ये बात अहले इल्म जवाब देते हैं इसका कि राफ़ज़ी ये एतराज़ करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर वो हदीस फिट आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर से सहाबा को दूर कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि अहले इल्म ने, जिन्होंने इन अहादीस को रिवायत किया है, यानी मुहद्दिसीन ने, सब ने बिल इत्तिफ़ाक़ इन अहादीस को फ़िट किया है उन लोगों पर जो मुर्तद हो गए थे। कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असवद अनसी और उनके साथी और दीगर लोग जो मुर्तद हो गए थे। ये हदीस उनके बारे में है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि आप जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर ये रिवायत फ़िट कर रहे हैं ना, तो आपका तर्ज़ अमल बिल्कुल खारजियों जैसा है। मिर्ज़ा साहब, आपको खारजी कह रहे हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, आप फ़ौरन एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दें जल्दी से कि देखें जी, हमें ये खारजी कह रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। लेकिन आपकी ज़ुबान अब बंद हो जाएगी, गुंग हो जाएगी, आप इस पर बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये आपके लिए मौत है, मौत। मैं इसलिए कहता हूँ कि आज का दिन तो बहुत भारी है आप पर। वैसे तो हमारे तमाम लेक्चर्स ही आप पर भारी होते हैं, किसी एक पर भी आप जवाब नहीं दे सके अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह वो आगे जवाब अहले सुन्नत नबवी, इसी किताब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे वो कहते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर अहादीस मौजूद हैं।
वो नकल कर रहे हैं, और आप कहते हैं कोई फजीलत साबित नहीं। आप कहते हैं सिवाय सहाबी होने के कोई फजीलत साबित नहीं। ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला हैं, वो कहते हैं कि वला अहादीसुल वारिदतु फ़ी फ़ज़्लि मुआविया व अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़द रवाहा मर रवा तिलकल अहादीस फ़ी फ़ज़्लि अली रज़ियल्लाहु अन्हु वालिल बैत। कहते हैं आपको मौत क्यों पड़ जाती है, क्यों मौत पड़ जाती है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल मानने से। कहते हैं कि जिन रावियों ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु वालिल बैत के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उन्हीं रावियों ने तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तो आपको मौत क्यों पड़ती है मिर्ज़ा साहब। ये आपको कौन कह रहा है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला, ये आपको कह रहे हैं कि आपको मौत पड़ती है। कहते हैं कि या तो सारी रिवायतें कबूल कर लें या सारी छोड़ दें, ये मुनाफ़क़त छोड़ दें। ये मुनाफ़क़त क्यों अपनाई हुई आपने कि वही रिवायात वही रावी जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत की फजीलत बयान करते हैं आप ले लेते हैं, और वही रावी जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा की फजीलतें बयान करते हैं तो आपको मौत पड़ जाती है, आप छोड़ देते हैं। वो कहते हैं फिर क्या है, कहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिश है ना, नफ्स परस्ती है, आपके नफ्स को जो पसंद आ जाती है उसको आप कबूल कर लेते हैं, और जो आपके नफ्स के ख़िलाफ़ आती है उसको आप रद्द कर देते हैं। तो कहते हैं ये तनाकुज़ है, ये मुनाफ़क़त है, इसको छोड़ दें। ये फ़क्की है मिर्ज़ा साहब, ये फ़क्की है जो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला ने आपको दी है। इससे आगे आएँ और आगे उन्होंने वो हदीस भी ज़िक्र की हैं सैयदना मुआविया रज़ी की फ़जीलत में, वो आप मिर्ज़ा साहब ख़ुद ही पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सी हदीस उन्होंने ज़िक्र की। आगे फ़स्लुन फ़ी कलामी बाज़ि अहलिल बैती फ़ी सनाई अला मुआविया था। कहते हैं कि अहले बैत के अफराद ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सना बयान की है, उनकी तारीफ़ें की हैं। आप तो मानते ही नहीं, आप तो मानते ही नहीं मिर्ज़ा साहब। ये क्या हो गया, यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह के बेटे अब्दुल्ला हैं जिनका अकीदा आप बता रहे हैं, और यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनको आप बता रहे हैं कि ये हमारे अकीदे वाले हैं, और आप इनको शिया कहो। और भाई वो असली सुन्नी थे और आपके बकौल भी बड़े हुसैनी थे, लेकिन आप हुसैनी नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ ज़िक्र करूँगा कि अहले बैत ने भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सना की है। उनमें से एक रिवायत तो सही बुखारी की उन्होंने पेश की, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कि उन्होंने कहा कि असाबा इन्नहु फ़क़ीहुन, कहते हैं कि फ़हाजी ही शहादत इब्न अब्बास, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की गवाही है। वह मिन अकाबिर उलमाए अहले बैत, वो अहले बैत के अकाबिर उलमा में से हैं, वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत बयान कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने एक रिवायत पेश की जो कि मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा वगैरह में है कि ला तकरहू इमारत मुआवियता, ठीक है, कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत को, उनके इमारत को नापसंद ना करो। फ़इन्नकुम लौ फ़क़दतुमूहु लरअयतुमुर रूसा, अगर तुमने उनको गुम पा दिया, अगर मुआविया तुम्हारे पास ना रहे। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल नकल किया उन्होंने। किसका कौल है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। और वो क्या फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं लोगों मुआविया की इमारत को नापसंद ना करो, अगर तुमने मुआविया को खो दिया, मुआविया तुम्हारे पास ना रहे, तो तुम्हारे सर ऐसे उतरेंगे कंधों से जैसा कि ये जो हंजल है ये इसका फल तोड़ लिया जाता है। तो कहते हैं कि तुम सलामत नहीं रहोगे, तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाएंगी अगर तुम बचे हुए हो तो मुआविया की वजह से। अब ये देखें कि हम तो इंसाफ पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा साहब, हम जो कहते हैं वही करते हैं, सही सनद का हम इल्तिज़ाम करते हैं। तो इसलिए हमने इस रिवायत को सैयदना मुआविया रज़ी के फ़ज़ाइल में शामिल नहीं किया, हालांकि हमारे फ़ायदे में है। और आपके बकौल जो बड़े हुसैनी हैं वो इसे पेश कर रहे हैं और इससे इस्तेदलाल कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी रिवायत ज़ईफ़ है। हारिस अल आवर जो है ना वो ज़ईफ़ है, इसलिए ये रिवायत साबित नहीं है। बाकी उनके जो फ़ज़ाइल साबित हैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत से, हमने उस पर सीरीज़ पूरी बनाई हुई है। हमारे 4 कंप्लीट लेक्चर्स हैं उनके फ़ज़ाइल पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम इंसाफ पसंद हैं, आपको तो झूठी, ये तो रिवायत है ना, सनद भी है मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में, और आपके पास एक बेसनद किस्सा है जिसको आप बयान कर चुके हैं, लेकिन उससे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये इंसाफ पसंदी है इंजीनियर साहब आपकी। उसके बाद उन्होंने सुलह हसन को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की फ़जीलत में बयान किया है। कहते हैं कि ये भी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से सैयदना मुआविया की फ़जीलत का एतराफ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह कर ली और उनको खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी और मुसलमानों के वो मुत्तफ़िक़ा इमाम और ख़लीफ़ा और हुक्मरान बन गए।
उसके आगे वो सुर्खी कायम करते हैं, मन असना मिन उलमा ताबईन अला मुआविया था, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर जिन ताबईन उलमा ने तारीफ़ की है, उनकी तारीफ़ें की हैं, वो कौन से हैं, उन्होंने आगे वो भी ज़िक्र किए हैं। हम ज़िक्र नहीं करते इख्तिसार की वजह से। एक रिवायत आपको बता देते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का क्या नज़रिया था सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। कहते हैं कि वकज़ालिका रवाह इब्न बत्ता बिस्नादिही साबित मिन वजहैन अनिल आमश अन मुजाहिद। कहते हैं कि इब्न बत्ता ने सही सनद के साथ, दो सनदों से सही तरीक़ के साथ ये रिवायत नकल की है मुजाहिद से कि लव अदरक तुम मुआविया लकुल तुम हाज़ल महदी, अगर तुम मुआविया को देख लेते ना, ताबीन को कह रहे हैं कि तुमने मुआविया का दौर नहीं पाया रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर तुम उनका दौर पा लेते तुम कहते यही महदी हैं। उसकी तरफ इशारा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अब ये कौल तो साबित नहीं है मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से, आमश की तदरीस की वजह से। हम तो इंसाफ पसंद हैं मिर्ज़ा साहब, लेकिन आप बेइंसाफ हैं। अपने पम्फलेट में आमश की तदरीस वाली रिवायतें ले रहे हैं, क्यों? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि आमश तो इमामुल मुदल्लिसीन है। और ये पेट रूल है सही मुस्लिम के मुकदमे में, मुहद्दिसीन का इजमा है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ तसव्वुर की जाती है। और सुफियान सौरी और आमश ये दो इमामुल मुदल्लिसीन है। हम ये मुनाफकत नहीं करते मिर्ज़ा साहब, आप ये मुनाफकत करते हैं। हम कहते हैं ये रिवायत साबित नहीं, लेकिन ये रिवायत साबित होती है, इसमें इशारा उस हदीस की तरफ था जो बिल्कुल साबित है, जामे तिरमिज़ी वाली हदीस, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, महदी भी, तो हादी और महदी बनने की दुआ की, और ये उसकी तरफ इशारा है। तो बहरहाल उन्होंने ये रिवायात नकल की हैं ताबईन से भी कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वो भी तारीफ़ें किया करते थे। आप क्यों मिर्ज़ा साहब हुसैनी उलमा के रास्ते से हटे हुए हैं? ये हुसैनी उलमा है ना, आपके बकौल भी हुसैनी हैं। उसके बाद आखिरी बात मैं यहाँ नकल करता हूँ, और उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा स्पेसिफ़िक बयान करेंगे और बात को ख़त्म करेंगे। यही अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जब अपना अक़ीदा बयान करते हैं ना सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, तो क्या कहते हैं? अल इख्तिलाफ़ु बैन अली व मुआविया था। कहते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के आपस में जो इख्तिलाफ़ हुआ वो क्या था, और अहले सुन्नत की उस बारे में क्या राय है। कहते हैं फ़तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। ये जो आयत है ना, उससे इस्तिदलाल किया उन्होंने। कहते हैं फ़तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वला ना मा कसबना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कुरान में फ़रमाया ना कि तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। तो इस आयत का तकाज़ा ये है कि हम जो भी उन्होंने किया उसको हम छोड़ दें, उसका पीछा छोड़ दें, उस पर बहस ना करें, अपने आमाल को देखें। हमें उनके बारे में ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने लड़ाई क्यों की और उन्होंने इख्तलाफ क्यों किया। तो कहते हैं कि ये तरीक़ा अहले सुन्नत का है, जबकि जब अहले हदीस अहले सुन्नत ये बात पेश करते हैं इस आयत को पेश करके, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये तहरीफ़ है। देखा कितना बड़ा धोखा दिया इन्होंने, तारीफ़ की है कुरान के अंदर इन उलमा ने, और ये आज के अहले हदीस उलमा नहीं, पुरानों ने भी ये तारीफ़ की है। ये तो अल्लाह भला करे मौलाना इसहाक साहब का, जब मैंने उनसे 40 क्वेश्चंस किए उस वक्त तक मैं भी ये समझता था, तो उन्होंने जब ये अरबी लिंग्विस्टिक का मेरा तो सिर्फ ध्यान नहीं गया, मैंने कहा इतनी बड़ी तारीफ़ पीछे तक। ये सारे मौलवी ये हरकतें करते हैं। इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो भी बनाई हुई है कि मिर्ज़ा साहब ने इस आयत से इस्तिदलाल करने को तहरीफ़ कहा है, और कहा है बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने डंडी मार दी, और उनका इशारा इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ था और दीगर मुफस्सिरीन की तरफ था जिन्होंने ये बात लिखी इस आयत के तहत। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी ये साबित किया कि ये मिर्ज़ा साहब की जहालत है, इसका माना बिल्कुल ये बनता है जो उन मुफस्सिरीन ने लिया है, और जो उनके बकौल बड़े हुसैनी हैं उन्होंने भी यही इस्तिदलाल किया है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मबैन जो कुछ भी हुआ हमें अपनी ज़ुबान बंद कर लेनी चाहिए, हमें अपने अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। और उसके बाद वो लिखते हैं इत्तिफ़ाक़ व कालिमतिल मुस्लिमीन बिनुज़ूलिल हसन लि मुआविया अनिल खिलाफ़ा, कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की बैत करने के लिए सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी खिलाफत छोड़ दी, तो उसके बारे में मुसलमान सारे मुत्तफ़िक़ हो गए, किसी एक ने भी इख्तिलाफ़ नहीं किया, किसी एक ने भी इख्तिलाफ़ नहीं किया। कहते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह की सुलह के बाद, बैत करने के बाद मुसलमानों का कलिमा एक हो गया, इसलिए उस पूरे साल को आमुल जमा कहा जाता है। कहते हैं कि फ़कैफ़ यक़ूलु हाज़ल जाहिल,
कहते ये राफजी जाहिल कह रहा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के आने के बाद उम्मत तकसीम हो गई। ये जाहिलों का कौल है मिर्ज़ा साहब जो आपने अपनाया है। जो आप झूठ बोलते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बड़ा जुल्म व सितम हुआ और उम्मत तकसीम हो गई, ये बड़े हुसैनी साहब जो आपके बकौल भी बड़े हुसैनी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जाहिलों की बात है। उम्मत कहते हैं कि इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ होगी, किसी एक ने भी कभी भी पूरे 20 साल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया है। कहते हैं कि इत्तफ़क़त कलिमतुल मुस्लिमीना व कानू फ़ी विलायतिही मुत्तफ़िक़ीना। कहते हैं कि वो सारे के सारे मुसलमान सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में मुत्तफ़िक़ थे और गैर मुख्तलिफ़ीन, उनमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। यग़ज़ून अल अदुव्वा, वो दुश्मनों से जिहाद करते थे। वो युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करते थे, जो दुश्मनों से लड़ते थे। ये फ़जीलत है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो आपको हज़म नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिवायात उन्होंने बतौर तारीख़ नकल की थी उनको तो आपने दलील बना लिया, और मुनाफ़क़त से काम लेते हुए जो उनका अपना अक़ीदा है, जो उन्होंने बतौर अक़ीदा लिखा है, उसको आपने छोड़ दिया। मिर्ज़ा साहब ये आप पर ऐसा ये धब्बा है ना, क़यामत तक नहीं धुलेगा, इल्ला ये कि आप साफ़ साफ़ तौबा और रुजू कर लें। लेकिन वो आसार तो हमें नज़र नहीं आ रहे, आज तक आपने नहीं किया, तो अब कैसे करेंगे? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अब आगे जिनको मिर्ज़ा साहब ने कहा, इमामुद्दावा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में उन्होंने बड़ा मस्खरेपन से आंखें निकाल के कहा कि आप में से कितने लोगों को पता था कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के 6 बेटों में से 3 के नाम हुसैन, हसन और अली हैं। और बताना क्या चाहते थे कि अहले हदीस का अक़ीदा उनसे नहीं मिलता और अहले हदीस नाम नहीं रखते, उस पर हमने बता दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान नहीं बल्कि हसन, हुसैन और अली रखा है। ये काफ़ी नहीं है उनके हमारे हम मसलक होने के लिए। कहते हैं कि वो हमारे हम मसलक थे। तो हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब कि आपको ख़ुद नहीं पता, आप लोगों को पूछ रहे हैं कि आपको पता नहीं कि उनके बेटों के नाम क्या थे। तो हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब आपको नहीं पता कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा क्या था। अब पता चलेगा कि बड़े और असली हुसैनियों का अक़ीदा भी आप छोड़ चुके हैं। आपको बड़े और असली हुसैनियों का अक़ीदा पसंद नहीं, आपको राफ़ज़ियों का अक़ीदा पसंद है। अब वो कहते हैं कि ये जो वाबी है ना अहले हदीस, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अक़ीदा नहीं अपनाते। कहते मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अक़ीदा और है और अहले हदीसों का अक़ीदा और है, और इस बारे में वो एक शेर भी पढ़ कर लोगों को महजूज़ कर रहे हैं कि ये वाबी और ने, वो वाबी और सी। और ख़ुद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के अपने बेटे का नाम हुसैन, हसन और अली। तो सर ओ वाबी और थे, ए वाबी और। हम बताते मेरा साहब ये आपकी जहालत है, ये बददियानती है। या तो आप जाहिल हैं, हम तो हुस्न ज़न यही करते हैं कि आप जाहिल होंगे, आपको पता ही नहीं होगा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा क्या है। या फिर अगर आप कहें कि आप आलिम हैं जिसे आपका दावा है, तो फिर आप बददियानत ख़ुद अपनी ज़ुबानी ठहरते हैं। ये आपकी बददियानती। फिर हम कहें कि जिन्हें आप बड़े और असली हुसैनी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का बिल्कुल वही अक़ीदा है जो उनका अक़ीदा था, लेकिन आप झूठे हुसैनी हो। अगर आज उनका अक़ीदा आपके सामने पेश किया जाता है तो आप कहते हैं ये नासबियों का अक़ीदा है। आप देखें अभी हुसैनी थे ना, बड़े हुसैनी थे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, चंद लम्हों बाद इन लौंडों की नज़र में वो नासबी बनने वाले हैं। कैसे आए जी? मुख्तसर सीरतुर रसूल के नाम से एक अपनी किताब भी है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की, यानी बेटे ने भी एक मुख्तसर सीरतुर रसूल लिखी है और वालिद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम इमामुद्दावा, उन्होंने भी मुख्तसर सीरतुर रसूल के नाम से किताब लिखी। वो भी पब्लिश्ड है, वो भी तबाह हो चुकी है, लोगों के सामने मौजूद है। हम उसके स्कैन आपके सामने इंशाल्लाह यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड होगी तो नकल करेंगे। अब वो फरमाते हैं 40 हिजरी के जो वाक़यात हैं उनमें से वफ़ीहा कातब मुआविया तो इला अलीन अम्मा इज़ा शेत फ़लक अल इराक़ वली शाम व नकुफ़ुस्सैफ़ अन हाज़िल उम्मा वला नुरीकु दिमा अल मुस्लिमीन फ़फ़अला व तरादा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अला ज़ालिक। कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त लिखा कि अगर आप चाहें सुलह की ये सूरत तो इराक़ आपके पास है, वो आपके पास रहे, शाम मेरे पास है, मेरे पास रह जाए, और हम तलवार को रोक लें, ये खून खराबा जो मुसलमानों में हो रहा है ख़त्म हो जाए। फ़फ़अला, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा कर लिया। व तरादा या रज़ी अल्लाह अन्हुमा अला ज़ालिका, और दोनों सैयदना मुआविया और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इस बात पर रज़ामंदी का इज़हार किया, गोया कि उनकी सुलह हो गई। अब ये बात कौन कह रहा है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। ठीक है।
आप बताएं कि किसका अकीदा उनके मुताबिक है और किसका उनके ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब ये वाक़या तो हमारे नज़दीक तो साबित नहीं है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। हम कहते बिल्कुल ठीक है, ये नतीजा बिल्कुल ठीक है इस वाक़े का कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। उनकी जो आपस में मुखालफत थी एक इज्तिहादी मसले की बिना पर थी। दोनों एक दूसरे का अदब व एहतराम करते थे, लेकिन उनके मौक़िफ़ को आपस में गलत समझते थे, जिस वजह से मामला आगे चला गया। और ज़ाहिर है जब मामला लश्करों तक पहुँचता है तो फिर वहाँ कौन किसी को कंट्रोल कर सकता है, मामला ख़राब हो जाता है, फितना परवर भी लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो बहरहाल इन दोनों बुज़ुर्गों का, दोनों सहाबा और दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों का आपस में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो खून खराबा करें। जो नतीजा मंतकी है इस वाक़े का वो बिल्कुल सही है और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले बयान करते रहते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं पढ़ने लगा हूँ ना, इसके बाद आप पूछें ये मिर्ज़ा साहब को कि लब खोले ना, ज़ुबान खोले, क्यों गूंगे बने हुए हैं, क्यों बताते नहीं लोगों को कि ये नासबियत है, ये नासबियत है जो हम बयान करने वाले हैं। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो मिर्ज़ा साहब के बकौल बड़े हुसैनी हैं। बड़े हुसैनियों का अकीदा क्या होता है? वो फरमाते व अन्ना मा फ़अल अल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा फ़अल अबूहु अली। कहते हैं कि दो तर्ज़ अमल हैं। एक सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनाया, तलवार उठाई। दूसरा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनाया, तलवार को रखा और सुलह की। तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का तर्ज़ अमल ज़्यादा पसंदीदा है, यानी सुलह हो जाना मुसलमानों में ये ज़्यादा पसंदीदा है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार उठाई, उससे ज़्यादा अच्छा उनके बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। क्यों? कहते हैं हदीस से मुझे ये बात पता चली लिअन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमदहुहु अला तर्क वाजिबिन व मुस्तहब्बिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह इनकी वजह से उम्मत के दो ग्रोहों में सुलह करवा देगा। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वाजिब के तर्क पर मदा तारीफ़ नहीं कर सकते। अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का क़िताल करना वाजिब था और वो वजूब पर अमल कर रहे थे, तो फिर ये वजूब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी आता था, उनके लिए भी वाजिब था। अगर उन्होंने छोड़ दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की तो इसका मतलब यह है कि ये काम ज़्यादा अच्छा था, सुलह वाला, उम्मत में सुलह वाला काम ज़्यादा अच्छा था। कहते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल अल्लाह के यहाँ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल से ज़्यादा अच्छा रहा। और ये बात अब देखें, हमें नासबी तो कहना है इन्होंने, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को पहले नासबी कहेंगे, फिर हमें कहेंगे, तभी कहेंगे ना। अब ये तो कितने सहाबा किराम, किबार सहाबा किराम, बड़े बड़े सहाबा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे और बड़े बड़े सहाबा जो इन मामलात से अलग रहे हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ नहीं दिया उन्होंने, वो भी यही कहते थे कि ये दुरुस्त नहीं है, तभी तो साथ नहीं देते थे। अगर दुरुस्त समझते, हक़ समझते और क़िताल को वाजिब समझते सहाबा किराम के ख़िलाफ़, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ देते। यही बात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। और आज अगर कोई अहले हदीस ये बात कह दे, ओए होए, फिर जो फतवे लगाने हैं इंजीनियर साहब ने, नासबी नासबी नासबी, लगाओ ना फतवा भाई। सबसे बड़े हुसैनी भी वही हैं जो आपके नज़दीक नासबी हैं। वाह वाह मिर्ज़ा साहब वाह। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं, व अजमा अहलुस्सुन्नति अला सुकूति अम्मा शजरा बैन सहाबाति रज़ी अल्लाहु अन्हुम। ये अकीदा मिर्ज़ा साहब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का है। ना तो वो शिया थे, ना शिया नवाज़ थे, ना राफ़ज़ियत नवाज़ थे आपकी तरह। वो सच्चे सुन्नी थे, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे सुन्नी थे, किताब व सुन्नत के मुताबिक सब सहाबा से मोहब्बत रखने वाले। वो कहते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है। मिर्ज़ा साहब आप अहले सुन्नत नहीं हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी, इसलिए हम कहते हैं आप सुन्नी नहीं हैं, आपका दावा झूठा है, आप राफ़ज़ी बने हुए हैं। अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि सहाबा के माबैन जो इख्तलाफात हुए उस पर खामोश रहना है, किसी को गलत नहीं कहना, सब भी दुरुस्त हैं। वला युक़ालु फ़ीहिम इल्लल हुस्ना, उनके बारे में जब भी कहना है हमेशा अच्छी बात कहनी है। अब देखें, जो आप कहते हैं कि दीन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये बिदअत जारी कर दी, नौज़ुबिल्लाह, ये अच्छी बात है, ये अहले सुन्नत के इजमा से निकाल रही है आपको, आप अहले सुन्नत नहीं हैं। बड़े हुसैनियों के नज़दीक भी बड़े हुसैनियों को मानने वाले हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहते फ़मन तकल्लम फ़ी मुआवियता व गैरिही मिन अस्सहाबा फ़क़द ख़रज अनिल इजमा। इंजीनियर साहब आज तो बहुत बुरी नहीं होगी आपके साथ। अच्छा,
शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बड़े हुसैनी हैं आपके नज़दीक, वो फरमाते हैं जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या दीगर किसी भी सहाबी के बारे में ज़ुबान से कोई ऐसी बात करता है, इजमा से खारिज हो जाता है, इजमा का मुनकर हो जाता है। मिर्ज़ा साहब आप इजमा के मुनकर हैं बड़े हुसैनियों के नज़दीक भी। और फिर वो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की सुलह के हवाले से फरमाते हैं कि ये जो साल था आमुल जमा इसका नाम रखा गया, क्योंकि लिज्तिमाइल मुस्लिमीन फ़ीही अला इमामिन वाहिदिन बादल फ़ुरक़ा, इख्तिलाफ़ के बाद सारे मुसलमान एक इमाम और ख़लीफ़ा पर जमा हो गए। वह हुआ आम इहदा वरबईना फ़ी रबीउल अव्वल, ये रबीउल अव्वल 41 हिजरी का मामला है। फ़ज्तमा हुआ अला मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु व दुइया मिन यौमइज़िन अमीर अल-मोमिनीन। फरमाते हैं उस दिन से लेकर सारे मुसलमान अपने सारे इख्तिलाफ़ात को भुलाकर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर मुत्तफ़िक़ हो गए और उसी दिन से उनका नाम अमीरुल मोमिनीन रखा गया। आपको मौत न पड़ जाएगी, अमीरुल मोमिनीन कहने वालों को नासबी कहेंगे ना आप। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा। मिर्ज़ा साहब ये अकीदा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का, जो आपके बकौल बड़े हुसैनी हैं। और फिर आगे आखिरी बात मैं ज़रा नकल कर दूँ, आपके लिए बड़ी गिरां गुज़रने वाली है, लेकिन क्या करें ये, हालांकि हम क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में, हमने अपनी बात वाज़े की हुई है, लेकिन शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आप बड़े हुसैनी कहते हैं, वो बड़े हुसैनी क्या कहते हैं, आज अगर अहले हदीस वो बात करते हो कहते हैं नासबी हैं, नासबी हैं, ये यजीदी हैं, यजीद का झूठा दिफा करने वाले हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि 49 हिजरी के हवादिस वाक़यात में कहते हैं ग़ज़वतु यज़ीद अब्न मुआविया अब्न अबी सुफ़ियान अर्रोम हत्ता बलगा कुस्तुनतीनिया, कहते हैं कि ये जो 49 हिजरी में यज़ीद बिन मुआविया ने ग़ज़वा किया रोम का, यानी रोम पर हमला किया, यहाँ तक कि कुस्तुनतीनिया पहुँच गए। और उनके साथ इब्न अब्बास भी थे, इब्न उमर भी थे, इब्न ज़ुबैर भी थे और अबू अय्यूब अंसारी भी थे। जी मिर्ज़ा साहब, वो तो ग़ज़वा कुस्तुनतीनिया वाली जो हदीस है उसको फ़िट कर रहे हैं यज़ीद बिन मुआविया पर। हम इस बारे में अपना मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं कि फ़िट होती है कि नहीं, इस बारे में हमारी अलग वीडियो मौजूद है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, आपके लिए परेशानी की बात यह है कि बड़े हुसैनियों का अकीदा क्या है, आज वही अकीदा कोई अपनाए तो आपके नज़दीक यज़ीदी और नासबी, और आप झूठ बोलकर अहले हदीसों को बदनाम करते हैं कि इनका अकीदा और है और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा हो रहा है। आप बताओ ना किसका अकीदा हो रहा है, किसका अकीदा हो रहा है, आप लोगों को बताओ। हम इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं। बात लंबी हो गई है और हमारे पास वक्त चूँकि कम होता है हमारे इस इफ्तार ट्रांसमिशन में, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के साथ इस इफ्तार ट्रांसमिशन को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा और अहले बैत सब की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए, इसी मोहब्बत पर हमें ज़िंदा रखे, इसी पर शहादत की मौत दे और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उठाए क़यामत के दिन और हशर में और जन्नत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा और अहले बैत सब का पड़ोस नसीब फरमाए। और दोबारा से मैं इल्तिमास करता हूँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, तो हमारे पेज को लाजमी लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें। और अगर यूट्यूब पे आप सुन रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और दीगर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कलमा हक़ दीगर लोगों तक पहुंचेगा तो आपकी निजात का भी सबब बन सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये अमल कबूल फ़रमाए और हमें मज़ीद हिम्मत और ताकत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।